पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है, यानी राइट साइड वाला जो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो पार्ट होता है, उसके टेंस को हम बदलते हैं। और कब बदलते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट था वो हमारा पास्ट टेंस में होता है, तब बदलते हैं। ठीक है, बदलना तो है, लेकिन कब बदलना है? जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में हो तब बदलना है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो भी टेंस बदला जाएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तब बदला जाएगा। तो जब हम उसे बदलेंगे तो वो बदलेंगे कैसे? उसके लिए क्या नियम है, यानी किस टेंस का किस टेंस में परिवर्तन होगा, यानी उसके लिए क्या नियम है कि उसका टेंस जब भी बदलें तो कैसे बदलें। तो उसके लिए हमने क्या करना है, बहुत ही एक साधारण सा नियम जो है आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट का तो पास्ट बना दो, पास्ट का परफेक्ट बना दो, और शेल और विल का वुड बना दो, मे का माइट बना दो, और कैन का कुड बना दो। बस इतना ही करना है कि प्रेजेंट टेंस का तो पास्ट बना दो और पास्ट का परफेक्ट बना दो, और परफेक्ट वालों में कुछ करना ही नहीं, नो चेंज। और फ्यूचर के अंदर आपको पता है शेल या विल होते हैं, उसका वुड बन जाएगा। अगर कोई मॉडल वर्ब है जैसे कि मे है या कैन है तो मे का माइट हो जाएगा और कैन का कुड हो जाएगा। यानी आपने क्या किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट बना दिया। यानी जो मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट का पास्ट बना दो, यानी कि जितने भी प्रेजेंट टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट का पास्ट हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया, यानी प्रेजेंट का पास्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो गया, यानी प्रेजेंट का पास्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, यानी कि प्रेजेंट का पास्ट हो गया। लेकिन इसके लिए आपको टेंसेस आने चाहिए, टेंस नहीं आते तो आप ये नहीं कर पाओगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट बनाने का क्या मतलब हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो भी स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर वी फर्स्ट होती है, एस या ई एस होता है, या डस भी हो सकता है, नेगेटिव हो अगर है तो इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। और पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता अगर वो सिंपल है तो सेकंड फॉर्म होती है, नेगेटिव है तो डिड नोट का प्रयोग होता है। तो इस तरह से जो भी हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में आएगी वो हमने यूज़ करनी है बस। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस वहाँ पे ई होता है, पास्ट कंटिन्यूस में जाके वो वर हो जाता है, तो वो वर लगा देंगे, प्रेजेंट का पास्ट बनाएंगे। तो इसमें परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव होता है, यहाँ पे जाके हेड हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन होता है तो यहाँ पे जाके हेड बीन हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब उठा लेनी है हमने वहाँ से टेंस बदलते समय। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो भी होगा वहाँ पर सेकंड फॉर्म अगर है तो उसका पास्ट परफेक्ट बना देंगे, खुद का खुद में ही, यानी पास्ट का पास्ट में ही, लेकिन इनडेफिनिट का परफेक्ट में, यानी कि सेकंड फॉर्म है तो उसका, या डिड भी हो सकता है नेगेटिव है तो उसका जो है पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड में बदल देंगे, उसको हेड प्लस वी थर्ड कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूस है यानी वोजिया वर वाला है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर देंगे, यानी हेड बीन में कर देंगे। लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं करना, उसके अंदर नो चेंज, सेम का सेम रह जाएगा। वहाँ पे हेड बीन का हेड बीन रह जाएगा, या हेड प्लस वी थर्ड है तो वो भी सेम का सेम रह जाएगा। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर सेंस कुछ इस तरह की निकलती है कि क्योंकि एक तो रिपोर्टिंग वर्ब पहले ही पास्ट में है, और ये वाली जो है ये भी जो ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं उसकी तरफ इशारा करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर चेंज करने की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। फ्यूचर के अंदर शेल या विल का यूज़ किया जाता है तो इनको हम वुड में बदल देते हैं। कई बार शेल को शुड में ही बदल देते हैं, लेकिन ज़्यादातर वुड में ही बदला जाता है। मे को माइट में, कैन को कुड में बदला जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट का पास्ट बना दो, पास्ट का परफेक्ट बना दो, परफेक्ट में नो चेंज पास्ट वाले में, और शेल विल का वुड हो जाएगा, बस कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। इस तरह से हम जो है टेंसेस के अंदर चेंज करेंगे। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस है कि द टीचर सेड कविता राइट्स अ पोएम। अध्यापक ने कहा कि कविता एक कविता लिखती है। ये अध्यापक के शब्द हैं कि कविता कविता लिखती है। मान लो कि ये बात 5 साल पुरानी है, तब आज की डेट में जब अध्यापक की बात को, टीचर की बात को मैं आपको अपने शब्दों में बता रहा हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि अध्यापक ने कहा था कि कविता कविता लिखती थी, लिखती है का लिखती थी हो जाएगा। अब कविता है, नाम तो बदल नहीं सकता, कविता का बबीता तो हो नहीं सकता, लेकिन लिखती है का लिखती थी ज़रूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो इसका हम बना देंगे द टीचर सेड, सेड को सेड में बदलते हैं, कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, दैट कंजक्शन लग जाएगी। असर्टिव सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव नहीं है। तो द टीचर सेड दैट, अब कविता, कविता का कविता, अब यहाँ पर टेंस बदलना है हमें।
तो टेंस कैसे बदलें? ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है क्योंकि राइट से, राइट के साथ में एस लगा हुआ है क्योंकि कविता थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो इसको पास्ट इंडेफिनेट में बदल देंगे। पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है? सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है इंडेफिनेट में, सिंपल में। तो द टीचर सेड दैट कविता राइट रोट रिटर्न होता है, तो राइट का रोट हो जाएगा, कविता रोट अ पोएम। बस बन गया कि अध्यापक ने कहा कि कविता कविता लिखती थी या कविता ने कविता लिखी। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि कविता इज राइटिंग अ पोएम। मान लो कि 5 साल पहले कहा था अध्यापक ने कि कविता कविता लिख रही है। तब आज की डेट में जब मैं उस टीचर की बात को आपको बता रहा हूँ तो क्या बताऊंगा कि अध्यापक ने कहा था 5 साल पहले कि कविता कविता लिख रही थी, लिख रही है, क्या लिख रही थी। तो इसका क्या बन जाएगा? द टीचर सेड दैट कविता, नाम तो चेंज होगा नहीं। अब इज राइटिंग है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो प्रेजेंट का पास्ट बना देते हैं, तो इसका वो जो हो जाएगा। वर्ड तो इसमें लग नहीं सकता कविता के साथ में, तो कविता वॉज राइटिंग अ पोएम। बस हो गया कि कविता कविता लिख रही थी। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि कविता हैज़ रिटन ए पोएम, कविता ने कविता लिख ली है, लिख चुकी है। वो प्रेजेंट परफेक्ट है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ किया तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, प्रेजेंट का पास्ट हो जाता है इनडायरेक्ट में। तो द टीचर सेड दैट कविता हैज़ रिटन का क्या हो जाएगा? हैड रिटन, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, हैड, कविता हैड रिटन अ पोएम। बस। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि कविता हैज़ बीन राइटिंग अ पोएम फॉर 2 आवर्स। अध्यापक ने 5 साल पहले मान लो कहा था, क्या कहा था कि कविता है ना 2 घंटों से कविता लिखी जा रही है। तो इसको हम अपने शब्दों में कैसे बता देंगे कि कविता जो थी ना वो 2 घंटों से कविता ही लिखी जा रही थी, यानी अध्यापक ने ऐसा कहा। द टीचर सेड, तो इसका क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी हैज बीन राइटिंग का हैड बीन राइटिंग हो जाएगा। यानी द टीचर सेड दैट कविता हैड बीन, हैज बीन का हैड बीन हो गया, राइटिंग अ पोएम फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से हम जो है प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को पास्ट टेंस के वाक्यों में चेंज कर देंगे। अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस के वाक्य किस तरह से बनाए जाएंगे। जैसे द टीचर सेड कविता रोट अ पोएम, अध्यापक ने कहा कि कविता ने कविता लिखी। तो इसको हम कैसे बना देंगे कि अध्यापक ने कहा कि कविता कविता लिख चुकी थी, क्योंकि एक तो पास्ट की बात है, पास्ट में भी पास्ट है, यानी पहले तो भूतकाल में उसने कहा, यानी 5 साल पहले कहा था, क्या कहा था कि कविता ने कविता लिखी, यानी उससे भी पहले लिखी। तो हम क्या बता देंगे कि कविता ने अध्यापक ने कहा कि कविता पहले ही कविता लिख चुकी थी, क्योंकि पहले ही लिख चुकी है ना वो उससे, जब ये बात बोली गई थी। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, द टीचर सेड दैट कविता, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है। तो कविता पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वी थर्ड होता है, तो कविता हैड रिटन अ पोएम। बस। द टीचर सेड कविता वॉज राइटिंग अ पोएम, अध्यापक ने कहा, मान लो 5 साल पहले कहा था, क्या कहा था कि कविता कविता लिख रही थी, उस टाइम पे कविता कविता लिख रही थी। तो इसको हम क्या करते हैं, जो पास्ट कंटिन्यूस होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देते हैं, दोनों में ही रहा था होता है। तो अध्यापक ने कहा, द टीचर सेड दैट कविता, अब हेल्पिंग वर्ब उसकी यूज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की, दैट कविता हैड बीन, वो उसका हो जाएगा हैड बीन राइटिंग अ पोएम। अब ये हैड बीन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सिंस या फॉर आना जरूरी है, हमने तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी, वो हमने लगा दी। द टीचर सेड कविता हैड रिटन ए पोएम, अध्यापक ने कहा कि कविता कविता लिख चुकी थी, भूतकाल में कहा था और वो बहुत पहले ही लिख चुकी थी, भूतकाल में भी बहुत पहले लिख चुकी थी। तो ऐसे केस में हम इसको किसी भी टेंस में चेंज नहीं करते,
इसके अंदर सेम का सेम रह जाता है टेंस, क्योंकि यहाँ भी पास्ट है और ये जो है हैड रिटन, ये भी पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, तो इसको किसी में चेंज नहीं किया जाता और बिना चेंज किए ही ये वाक्य सही बन जाता है। जैसे द टीचर सेड दैट कविता हैड रिटन अ पोएम। अध्यापक ने कहा कि कविता कविता लिख चुकी थी। अध्यापक ने कहा कि कविता कविता लिख चुकी थी, हैड रिटन अ पोएम। तो द टीचर सेड, नेक्स्ट है ये, द टीचर सेड कविता हैड बीन राइटिंग ए पोएम फॉर 2 आवर्स। अध्यापक ने कहा कि कविता 2 घंटों से कविता लिख रही थी। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता। तो द टीचर सेड, द टीचर सेड दैट कविता हैड बीन राइटिंग ए पोएम फॉर 2 आवर्स। ये जो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंसेस हैं, ज़्यादातर आपको मिलेंगे ही नहीं कहीं। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए आपको दिए नहीं जाते, लेकिन अगर आपको इसके अंदर चेंज करना है तो इसका नियम यही है कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया जाता, सेम टेंस का यूज़ किया जाता है। इस सेंटेंस में क्या करेंगे, द टीचर सेड कविता शैल राइट ए पोइम और विल राइट ए पोइम, जैसे भी दिया हुआ है। तो इसको हम चेंज कर देंगे, शैल या विल को हम वुड में चेंज करते हैं। द टीचर सेड दैट, दैट की हेल्प से जोड़ देंगे कंजक्शन दैट लगा करके, दैट कविता वुड राइट अ पोएम। अध्यापक ने कहा कि कविता कविता लिखेगी। भूतकाल में कहा था कि फ्यूचर में वो लिखेगी, तो हम क्या बोल देंगे कि अध्यापक ने भूतकाल में पहले 5 साल पहले कहा था, क्या कहा था कि कविता एक कविता लिखेगी। तो भूतकाल में फ्यूचर को दिखाने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। पास्ट में जब आपको फ्यूचर को दिखाना होता है तब आप वुड का यूज़ करते हैं, ना कि विल का। द टीचर सेड कविता मे राइट अ पोएम। अध्यापक ने कहा, पहले कहा था, 5 साल पहले कहा था, क्या कहा था कि कविता कविता लिख सकती है। तो द टीचर सेड मे का माइट हो जाएगा, क्योंकि पास्ट की फॉर्म हमें दिखानी है। जब बोला था तब तो प्रेजेंट की फॉर्म थी, लेकिन अब हमें उसको पास्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मे का माइट कर देंगे कि कविता कविता लिख सकती थी हो जाएगा। द टीचर सेड दैट कविता माइट राइट अ पोएम। कि अध्यापक ने कहा कि कविता कविता लिख सकती थी। द टीचर सेड कविता कैन राइट ए पोएम। अध्यापक ने कहा कि कविता कविता लिख सकती है, यानी उसके अंदर कैपेबिलिटी है, उसके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है, उसके अंदर ये काबिलियत है कि वो कविता लिख सकती है। तो जब हम अध्यापक की बात को आज की डेट में, क्योंकि पुरानी बात है, आज की डेट में बताएंगे तो क्या बोलेंगे, कविता कविता लिख सकती थी, यानी उस टाइम उसके अंदर ये कैपेबिलिटी थी, आज पता नहीं है या नहीं है। द टीचर सेड तो प्रेजेंट का पास्ट बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, द टीचर सेड दैट कविता, कैन का कुड कर देंगे बस, कविता कुड राइट अ पोएम। और इस तरह से जो है ये सेंटेंसेस बन जाएगा। तो आपने देखा कि प्रेजेंट को पास्ट बना देते हैं, पास्ट का परफेक्ट बना देते हैं, शैल या विल का वुड बना देते हैं, मे का माइट कर कैन का कुड बना करके जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस को बदल सकते हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो सिर्फ तभी बदलना है, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना।